क्या किया आपने? आपने मेरे विश्वास का ये सिला दिया मुझे। कितना भरोसा करती थी मैं आप पे। प्रज्ञा का हाथ आपके हाथ में देकर गई थी कि आप आओगी तो उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। और आपने ही कहा था ना कि प्रज्ञा मेरी बहू बाद में बेटी पहले। ये सिला दिया आपने अपनी बेटी के साथ। एक मिनट सरला जी, क्या कह रही है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। लेकिन मुझे सब समझ में आ गया। इस्तेमाल किया है आपने मेरी बच्ची का। अरे अपने पोते के दुश्मनों के सामने उसे ऐसे छोड़ दिया। आपने इस्तेमाल किया प्रज्ञा का, उसका रूप बदला, सारी दुनिया उसे बुरा कहती है। आपने तो उसे मुझे भी नहीं बताने दिया कि सच्चाई क्या है। मैं भी उसे बुरा समझती रही और वो बेचारी सिर्फ अपना फर्ज निभाती रही, एक पत्नी होने का, एक बहू होने का। और आपने अपना एक भी फर्ज नहीं निभाया। सरला जी देखिए, पहले मुझे साफ साफ बताओ मैंने किया क्या? आप क्या कहना चाहती हैं? आप इतना भोला बनने का नाटक कैसे कर सकती है? कितना विश्वास किया था मैंने आप पे, अपनी बेटी का हाथ, उस अभिषेक प्रेम मेरा के हाथ में सिर्फ इसलिए दिया था क्योंकि आप खुद चल कर आई थी प्रज्ञा का हाथ मांगने। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये क्या किया नालायक? प्रज्ञा को घर से निकाल दिया, इस घर की बहू को घर से निकाल दिया। अरे शादी करके लेके आया था, पत्नी है वो तेरी, कोई घर का सामान नहीं है जिसे जब चाहा बाहर फेंक दिया। तूने ऐसा सोचा भी कैसे? और जब तूने निकाल दिया तो मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं पूछा मुझे? औरत डोली में बैठ के ससुराल आती है और अर्थी पे घर से बाहर जाती है। क्यों निकाला उसे बाहर? मेरी तरफ देख, मैं कुछ पूछ रही हूं। क्या समझाया था मैंने तेरे? बचपन से बताती चली आ रही हूं कि ये रिश्ते जो है ना भगवान की तरफ से बनाकर भेजे जाते हैं, पर निभाना इंसान को ही पड़ता है। हमारा सुख दुख, हंसना रोना, जीना मरना सब इन रिश्तों से जुड़ा होता है। और जो रिश्ता भगवान ने बनाकर भेजा है उसे तू कौन होता है तोड़ने वाला? बताया था ना तुझे, एक पति पत्नी का रिश्ता मौत तक रहता है। पर तू, अरे तुझसे तो 1 साल भी नहीं निभाया गया ये रिश्ता, निकाल दिया उसको मेरे पूछे बगैर, मेरी पीठ पीछे। नहीं दादी, मैंने उसे नहीं निकाला। रोका भी तो नहीं ना, जाने दिया ना उसको, मजबूर कर दिया कि वो खुद घर छोड़कर चली जाए। शादी के रिश्ते की बुनियाद जो है ना दोनों हाथों से बनाई जाती है। अगर एक हाथ हट जाए तो ये बुनियाद तो टूट ही जाती है ना। दी प्लीज दरवाजा खोलिए। दी प्लीज ओपन द डोर। मुझे किसी से बात नहीं करनी, पूरब चले जाओ यहाँ से। दी प्लीज दरवाजा खोलिए, आपको मुझसे बात करनी होगी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, आप दरवाजा खोलिए। पूरब तुम क्यों नहीं समझ रहे? मैं किसी से बात नहीं करना चाहती। दी देखिए मेरी बात सुनिए, आपका गुस्सा, आपका हर चीज अपनी जगह पे सही है, पर अभी उसका वक्त नहीं है। दी मुझे आपसे बात करनी है, आप क्यों नहीं समझ रही? आप प्लीज दरवाजा खोलिए। थी पूरब मैंने कहा ना मैंने किसी से। दी देखिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं मेरे लिए नहीं सही तो कम से कम अभी के लिए दरवाजा खोल दीजिए। दी मुझे आपसे उसी के बारे में बात करनी है, प्लीज दरवाजा खोलिए। थी दी 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 आप ऐसे कैसे घर से चले गए? दी आपने मेरे को और दादी को बताना जरूरी भी नहीं समझा, आप ऐसे ही घर से चले गए? कम से कम हमें बता तो देते एक बार। क्या एकदम से सारे रिश्ते विश्ते सब तोड़ दिया आपने? दी क्या यहीं तक साथ था हमारा? क्या यही दिन देखने के लिए मैं और दादी आपके साथ आपकी लड़ाई में शामिल हुई थी? मतलब आपने सोचा कि सब खत्म हो गया तो सब खत्म? पूरब तुम नहीं जानते वहां क्या हुआ। उन्होंने मुझसे क्या कहा? दी क्या बोला उसने? और वो गुस्से में कुछ भी बोलता है, आप जानती हैं उसे, वो जब गुस्से में होता है कुछ भी बोलता है और सबको बोलता है। इस समय वो बहुत अकेला महसूस कर, और आपके बिना तो पूरा टूट जाएगा। दी ये बच्चा भले ही निखिल का हो, पर उसके हिसाब से तो उसका खून है। उसने अपना बच्चा खोया उसके अकॉर्डिंगली, तो ऐसे में तो वो ऐसे ही रिएक्ट करेगा ना। थी उसको ऐसी हालत में आपकी जरूरत है, आपका साथ चाहिए, और आप उसको छोड़ के यहाँ पे आ गए।
उन्हें मेरी नहीं तनु की जरूरत है पूरा। मैं उनके सामने रहूंगी तो उनका दुख कम करने की जगह और बढ़ाऊंगी। तनु ने मुझसे कहा है कि वो उनका ख्याल रखेगी, उनके साथ रहेगी। आप जानती हैं उससे अपना बच्चा खोया, उसको उसका कोई गम नहीं है थी। इनफैक्ट वो तो इस बात का जश्न मना रही है कि उसने आपको हरा दिया। निखिल के घर जाके आपको अपने घर से निकालने के बाद वो पार्टी कर रही थी। या फिर अभी को जाके ये कहोगे कि ये बच्चा अभी का था ही नहीं? प्रूफ कैसे करोगी? I mean, ये सारी चीजें तो तुम पहले भी कर चुकी हो। तुम तब भी प्रूव नहीं कर पाई थी और अब भी कुछ नहीं कर पाओगी। मुझे ना कुछ करने की जरूरत है ना कुछ कहने की। जो कुछ भी करना है ये सबूत करेगा। तुम लोगों की सच्चाई इनके सामने ये सबूत लेकर आएगा। जो भी तुम लोगों के गिलास में ड्रिंक बाकी है ना, खत्म कर लो, क्योंकि मैं जो करने जा रही हूँ ना, उसके बाद तुम्हारे गले से पानी तक नहीं उतरेगा। और फिर मैं पार्टी रखूंगी, मेरे जीत की और तुम सबके हार की। तुम अब तुम सबका ये खेल खत्म। अब मैं जाकर तुम सबकी सच्चाई अपने पति को बताऊंगी। अरे प्रज्ञा जी, एक मिनट। अब सच्चाई यहाँ से बाहर लेकर कैसे जाएंगे? हाँ? आई अपनी मर्जी से हैं, जाएंगी मेरी मर्जी से, वो भी बिना सबूत के। डोंट एक्ट स्मार्ट। चलो। बहन जी हमारे हाथ से निकल कर भाग गए। हाथ से निकल गई और सबूत उसके हाथ लग गए, और तीनों हम यहाँ बंद हैं। अब क्या होगा? अपने आप को बहुत बड़ा मर्द समझती हो ना? वो पतली सी सुकड़ी सी प्रज्ञा तुम्हें मार कर चलेगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाए, उसे रोक भी नहीं पाए। शेरनी है वो, घायल शेरनी। उसको पता है कि तनु ने उसके साथ प्लान करके उसे सिर्फ घर से बाहर निकाला है, इसलिए अब वो किसी के हाथ में नहीं आने वाली है। डू यू रियलाइज दिस? तो क्या करें? हाँ, ऐसे हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहे यहाँ पर, इंतजार करते रहे कि कब वो दोबारा आए और हमारा जीना दुश्वार कर दे। अरे क्या हाथ पे हाथ? हाँ? मैंने उसे पकड़ने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन तुमने उसे देखा नहीं? वो लोखंड का वास कैसे मेरे सर पे फोड़ा उसने। अभी तक सर घूम रहा है। अगर मैं भी गिरी ना होती तो उस चुहिया को पूंछ से पकड़ लेती मैं। तुमने नहीं तो ठीक से चल नहीं पा रही हो तुम। चलिए उसे पकड़ने। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से हो रहा है, और तुम्हारी वजह से वो यहाँ आई है। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि तुम यहाँ आई हो। प्रज्ञा को कैसे पता चला? मुझे क्या पता? मैं बताता हूँ कैसे पता चला। ढिंडोरा पीटा होगा तुमने कि मैं पार्टी मनाने जा रही हूँ, अपनी खुशी की, अपनी जीत की पार्टी मनाने जा रही हूँ। मेरी वजह से वो सिर्फ घर छोड़ के गई है और कुछ नहीं। तुम्हारे अकेले की वजह से नहीं गई वो। इस औरत के निकम्मे लोगों को गवाह बना के भेजे थे उसको। हेलो दी अभी का कुछ पता चला? हाँ पूरा मुझे पता है होगा। मतलब वो अपने ऑफिस में? दी मैं काम करता हूँ, मैं भी वहीं आता हूँ। नहीं पूरा वो ऑफिस में नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ वो कहाँ है। तो दी आप एक काम करिए, आप उसके ऑफिस में ही रहिए, मैं आपको पिक करने आता हूँ, फिर साथ में उसको ढूंढने चलते हैं। नहीं पूरा मैं ऑफिस में नहीं, मैं उनसे मिलने के लिए निकल चुकी हूँ, और तुम मत आओ, मैं अकेले ही जाऊंगी। बाहर मौसम भी बहुत खराब है, मैं आपको अकेले नहीं जाने दे सकते। पूरा प्लीज मेरी बात मानो, वो जहाँ है वहाँ तुम नहीं आ सकते, मुझे अकेले ही जाना होगा। लेकिन अभी और तुम घर पर रहो, दादी का भी तो ख्याल रखना है, वो अकेले कितनी परेशान होंगी। और दी आप अकेले ऐसे कैसे? प्लीज पूरा देखो, ये जो कुछ भी है ये मुझे अकेले जाकर ही उन्हें बताना होगा। तुम प्लीज घर जाओ, और अब तो मेरे पास प्रूफ भी है, तो मेरी बात पर जरूर यकीन करो। अगर आपको ऐसे ही सही लगता है तो यही से। आप प्लीज बस अपना ख्याल रखें। ओके बाय।
मुझे बात करनी है आपसे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम जाओ यहाँ से। नहीं, ऐसा मत कहिए। देखिए, हमारा बात करना बहुत जरूरी है। दरअसल मैं आपको सच बताने आई हूँ, प्लीज। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? जब हमारे बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है तो बात क्यों सुनूं मैं तुम्हारी? तुमने डिवोर्स पेपर्स भिजवाए थे ना, घर छोड़ने के बाद तुमने उस रिश्ते को किसी लायक नहीं छोड़ा। तो जिस रिश्ते को तोड़ने की शुरुआत तुमने की थी ना, उसे मैं खत्म करूंगा। तुम जाओ यहाँ से, मुझे बात नहीं करनी। प्लीज देखिए, ऐसा मत कीजिए। आपको जो दिखाया गया है, सुनाया गया है ना, वो सब झूठ है। सच मैं आपको बताऊंगी, मेरे पास अपना सबूत है। सच सफाई तुम अपने पास रखो, मुझे कुछ नहीं सुना। तुम जाओ यहाँ से। प्लीज प्लीज ऐसा मत कहिए। देखिए, आज न सही लेकिन उस वक्त के लिए जो हमने साथ में गुजारे, रिश्ते के लिए नहीं लेकिन हमारे बीच जो दोस्ती थी, जिसकी वजह से हम एक दूसरे के साथ खड़े थे, उसकी उस नाते एक बार सुन लीजिए। उसके बाद आप जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। आप सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। तुम मेरे सामने हाथ जोड़ो, गिड़गिड़ाओ, जमीन पे गिर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आई डोंट केयर। तुम जाओ यहाँ से। प्लीज ऐसा मत कीजिए। आखिरी मौका तो भगवान भी देते हैं ना, एक मौका दे दीजिए। मौका? और कितने मौके दूं मैं तुम्हें? जब मैंने तुम्हें मौका दिया, तुमने सिर्फ मुझे धोखा दिया। प्रज्ञा तू आ गई मेरे बच्चे। अभी भी आया, मेरे साथ ही है ना? यहाँ क्यों नहीं आया? अरे तू बोलती क्यों नहीं? मेरे अलावा और कौन हो सकता है यहाँ पे दादी? दादी, आपकी प्यारी बहू प्रज्ञा ये घर छोड़ के जा चुकी है। भूल जाइए उसे कि वो इस घर की बहू थी, और मुझे इस घर की बहू बना लीजिए। वैसे भी आप जिसे इस घर की बहू बना के लाई थी, उसने कभी अभी को खुशी दी ही नहीं। इनफैक्ट उसे इतना परेशान कर दिया कि वो खुद की लाइफ से मायूस हो गया। और आप मेरी शादी करवा दीजिए अभी से। मेरे जीते जी तू इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। आपकी किसी बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अभी को नहीं छोड़ने वाली। नहीं करनी ना आपको मुझसे बात, मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी। आखिर में तो आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी ना। मैं भी देखती हूँ आप कितनी देर मुझे यहाँ इस तरह बारिश में खड़ा देख सकते, और देख लेंगे कौन जीत जाता है और कौन हार। मेरा प्यार या आपका गुस्सा? अब मेरे लिए नहीं, लेकिन हमारी दोस्ती की खातिर एक बार मेरी बात सुनो। उस दोस्ती की खातिर जिसकी खातिर मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। आप उस दोस्ती की इज्जत रख लीजिए। उस दोस्ती की इज्जत क्या, एक बार आप मेरी बात नहीं सुनिए। प्लीज एक बात सुनिए। थैंक यू कि आपने मुझे एक मौका दिया। मुझे पता था आप कितने भी नाराज हो, मुझे तकलीफ में नहीं देख सकते, लेकिन मैं जो कुछ भी आपको बताना चाहती हूँ ना, सिर्फ मेरे लिए नहीं, वो हम दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सच्चाई एक बार आपको मैं तुम्हें यहाँ तुम्हारा सच सुनने के लिए नहीं बुलाया।
और न ही तुम्हें मौका देने के। मैंने कहा ना तुमसे कि तुम्हारे सच, तुम्हारे सबूत का कोई असर नहीं होने वाला मुझ पर। जिस तरह दिल के टूटने की आवाज नहीं आती, उसी तरह टूटे हुए दिल तक किसी की आवाज नहीं पहुंचती। इसलिए अपना रोना गिड़गिड़ाना बंद करो, उसका मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। बस मैं तुम्हें यहां पर लाया, उसका मतलब यह नहीं कि मैंने तुम्हें माफ किया। मैं तुम्हें यहां पर हमारी दोस्ती के लिए नहीं लाया और ना ही हमारे रिश्ते के लिए। मैं तुम्हें यहां पर इंसानियत के लिए लाया, और वो तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारी मां के लिए। क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया ना, तो मैं जानता हूं उन पर क्या बीतेगी। अरे एक बेटी तो वो खो चुकी है, दूसरी बेटी खोने का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और औलाद खोना क्या होता है ना, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। बस अब मैं तुम्हारी मां को फोन करूंगा, उनसे कहूंगा कि वो तुम्हें यहां से ले जाए। उसके बाद तुम्हारे साथ जो होना है हो जाए। आई रियली डोंट केयर। हेलो हेलो प्रज्ञा। मैं अभी बोल रहा हूं। जी आप, वो प्रज्ञा तो घर से आपसे मिलने के लिए निकली थी, वो आपके साथ ही है ना? वो मेरे साथ ही है, मेरे लोनावले वाले घर पे। आप प्लीज जल्दी आकर उसे यहां से ले जाइए। ये आप क्या कह रही हैं बेटा जी? मैं प्रज्ञा को लेकर जाऊं? मतलब प्रज्ञा तो ठीक है ना? हाँ वो ठीक है आंटी, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ, और जब तक वो यहाँ पर रहेगी मैं ठीक नहीं रहूंगा। इसलिए प्लीज उसे ले जाइए यहाँ से। आप एक मिनट मेरी प्रज्ञा से बात। फायदा नहीं, सब खत्म हो चुका है। सब खत्म हो गया, रिश्तों के धागे टूट गए, दूरी मिटाने के लिए जो रास्ते बनाए वो रास्ते छूट गए। अब कोई हमें मिला नहीं सकता, न कोई सच, न कोई सबूत, कुछ भी नहीं। सब खत्म, सब खत्म। सरला, कहाँ जा रही है इतनी रात को? बीजी अभी का फोन आया था, प्रज्ञा वहाँ अभी के साथ उसके लोनावला वाले बंगलों में। बीजी वो कह रहा है कि प्रज्ञा को वहां से लेके जाऊं। ये तो समझ में नहीं आ रहा कि प्रज्ञा ने फोन क्यों नहीं किया। कहीं उनके बीच कोई झगड़ा तो नहीं हो गया? बीजी मैं टैक्सी लेकर जाती हूँ और प्रज्ञा को अपने साथ ही लेकर आती हूँ। और तो रुक जा सरला, तू कहीं नहीं जाए। तू मेरी बात को ध्यान से सुन। कितनी मुश्किल से ये मौका मिला है, जब दोनों अकेले, तन्नू भी नहीं है बीच में। जरा सोच, वो दोनों अकेले, हो सकता है जिस रात को हम लोग मनहूस कह रहे हैं वो रात उनकी जिंदगी में एक नई सुबह लेकर आए। जरा सोच, वो दोनों अकेले, ऊपर से बारिश, सब मिलकर एक अजीब सा माहौल पैदा करें। हाँ बहन जी, बीजी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बीजी ये भी तो हो सकता है ना कि सब कुछ उल्टा हो जाए, उन दोनों के बीच झगड़ा बढ़ जाए। और अरे झगड़ा हो चुका है, रिश्ता टूट चुका है, अब इससे ज्यादा और क्या होगा। और हमें बुरी बातें नहीं सोचनी चाहिए सरला, हमें उन दोनों को मिलाने की बात सोचनी चाहिए। हो सकता है कि आज की रात वो बात हो जाए जिसका इंतजार हमें एक मुद्दत से। तो बहुत चिंता खाई जा रही है अभी की। ये लड़का पता नहीं कहाँ होगा, कैसा होगा। इतने गुस्से में घर से निकल के गया है। बहुत दुखी था मेरा बच्चा। दादी, लेकिन इतना टेंशन लेने से क्या होगा, उल्टा आपका बीपी बढ़ जाएगा। और पूरब भी तो गया है ना दादी ढूंढने, कुछ ना कुछ तो हमें पता चल ही जाएगा। अभी कब हो? हाँ अभी कैसा है तू बेटा? दादी मैं ठीक हूँ। बेटा तू कहाँ है इस वक्त? तू कुछ बता के भी तो गया। फोन भी नहीं लग रहा तेरा।
अरे तू जहां भी है ना बेटा, घर वापस आ जा। नहीं दादी, मैं अभी नहीं आ पाऊंगा। मैं एक डील साइन करने के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, कल वापस आ जाऊंगा। और शायद मेरा फोन ना लगे तो आप मुझे फोन मत करना, वापस आते ही मैं आपको फोन करूंगा। एक मिनट बेटा, प्रज्ञा मिली तुझे? मुझे फोन किया तुझे? नहीं दादी, मुझे नहीं पता प्रज्ञा कहाँ है, और मुझे पता भी नहीं करना। कर दो। ठीक है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी कहाँ गया है? उसका फोन भी नहीं लग रहा। अब किससे पूछूं, कहाँ पता करूं? और वो प्रज्ञा, वो भी यहाँ नहीं है। दोनों को ढूंढना है और दोनों ही गायब है। हाँ लिया। अब वो मिले? कौन मिले? तुम वहाँ पर अभिषेक प्रेम मेहरा को ढूंढने गई थी ना, तो उनके बारे में नहीं पूछूंगी तो और किसके बारे में पूछूंगी? या तो वो मिले या फिर प्रज्ञा मिले, दोनों में से एक तो मिलना चाहिए ना, इससे पहले कि वो एक दूसरे से मिल जाए। नहीं आलिया, ना अभी घर पर है ना प्रज्ञा। अच्छा, थोड़ा बहुत पता चला है, वो ये है कि प्रज्ञा अपने घर नहीं गई है और ना अभी का फोन लग रहा है। समझ में नहीं आ रहा किससे पूछूं। किससे पूछो? क्या मतलब? पता लगाओ तन्नू। हालिया, लेकिन मैं अकेले कैसे? तुमने अब तक भी तो सब कुछ अकेले ही किया ना। बड़े अपने हीरो के तुम बड़े भाषण दे रही थी, अब क्या हो गया? तो ये रियलाइज इसकी, अगर अभिषेक प्रेम मेहरा ने वो वीडियो देख लिया तो हम सबका क्या हाल होगा? मेरे और निखिल की तो छोड़ो, अपने बारे में सोचो। हम दोनों के साथ क्या हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा अभिषेक प्रेम मेहरा निखिल को मारेंगे, पुलिस के हवाले कर देंगे, जेल भिजवा देंगे। और मेरा क्या फर्क पड़ता है? मेरे साथ तो रिश्ता पहले ही तोड़ चुके हैं, अब इससे बुरा क्या होगा? लेकिन हाँ, अगर तुम फंसती हो, अगर उनकी नजर में तुम विलेन बनती हो, तो तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम अच्छी तरीके से जानती हो। वैसे भी अभिषेक प्रेम मेहरा के सामने तुम्हारी बहुत सारी नेगेटिव बातें हो चुकी है, उनकी नजर में तुम ऑलरेडी खटक रही। तो अगर ये बात भी सामने आ गई ना, तो उसके बाद तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। तो इसलिए जल्दी से जाओ और ढूंढो उस अभिषेक प्रेम मेहरा को, नहीं तो वो प्रज्ञा को, इससे पहले कि वो प्रज्ञा वो वीडियो दिखा दे उन्हें। कोशिश कर रही हूँ मैं आलिया, तुम्हारी तरह होटल में बैठ के सिर्फ ऑर्डर नहीं दे रही हूँ मैं। पहले भी सब कुछ मैंने किया, आज भी मैं ही करूंगी। एक्सीडेंट भी मैं ही कर रहा हूँ, अभी को भी मैं ही समझाऊं, उसकी बातें भी मैं ही सुनूं, ऊपर से तुम भी मुझे सुना रही हो। You know what? सब तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें सर्व करके दे रही हूँ। So don't you dare order me। जो बन पाएगा करूंगी, नहीं होगा तो फोन करके बता दूंगी। ये समझते क्या अपने आपको? ऑस्ट्रेलिया से चाहिए, खुद को पता नहीं कहाँ की महारानी समझने लगी। एक बार मेरी भी से शादी हो जाए, फिर मैं इसे दिखाऊंगी कि असली महारानी कौन है। मेरे बिना इस घर में नहीं आ सकती, और अगर आएगी तो ऑर्डर कैसे देते हैं मैं ऐसे दिखाऊंगी। दादी बहुत देर हो गई, प्लीज आप सो जाओ। इतनी देर तक जगोगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो लेट जाओ, प्लीज आराम करो प्लीज। रचो, मैं लेट तो जाऊं पर नींद भी तो आनी चाहिए ना। लेटूंगी उल्टा और परेशानी आ जाएगी। दादी अभी कहाँ है? क्यों? मुझे क्यों पूछ रही है? तू होने वाली पत्नी है ना उसकी, तो तुझे पता होना चाहिए ना वो कहाँ है। और सुन, मुझे पता भी होगा ना तो भी मैं तुझे नहीं बताऊंगी, समझे? अब ये अपनी शक्ल लेके ना जा यहाँ से। पहले ही मुझे नींद नहीं आ रही, और तेरी शक्ल देख के तो बिल्कुल ही नींद नहीं आएगी ना। अब जा। सबके सब मेरे दुश्मन बने बैठे, ये भी नहीं जानते कि जब मेरी अभी से शादी हो जाएगी तो इन्हें मेरे अंडर रहना होगा। उधर वो आलिया, उसे तो ऐसा लगता है जैसे मैं इस घर में रहती हूँ तो मुझे सारी खबर चुटकी बजाते मिल जाएगी। क्या यार, कुछ पता ही नहीं चल रहा, कहाँ पता करूँ अभी के बारे में। उठिए प्लीज, उठिए प्लीज। क्या हो गया आपको? आप ऐसे क्यों? उठिए, आंखें खोलिए ना प्लीज, उठ जाइए। मरा नहीं, उस जिंदा में काढ़ा बनाया था आपके लिए। दादी जैसा तो नहीं, लेकिन यहाँ जो कुछ भी मिला उसी से बना दी। बुखार है आपको? आप जानते ना, आपको बुखार आता है तो 3-4 दिन तक तो उतरता ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, आप काढ़ा पी लीजिए, कल चलेंगे डॉक्टर के पास।
एक बार समझ में नहीं आती क्या? जब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं चाहिए तो क्यों कर रही हो ये सब? क्योंकि मुझे अपनी गलती का एहसास है। अगर मैं घर छोड़कर नहीं जाती तो आप यहाँ नहीं आते। आप यहाँ नहीं आते तो आप बीमार नहीं पड़ते। जानती हूं मैं, कुछ दिनों बाद हमें अलग अलग ही रहना, लेकिन जब तक आप मेरी आंखों के सामने हैं, मैं आंखें बंद तो नहीं कर सकती ना। और कोई वजह नहीं? और क्या वजह हो सकती? कह दिया ना आपने, ये सारे रिश्ते अब खत्म हो चुके हैं। आपको कोई रिश्ता नहीं रखना मेरे साथ। न मुझे मेरी बात बोलने देंगे, न मेरी बात सुनेंगे, न जो सबूत न सबूत देखना चाहते हैं और ना हम देख पाए। काढ़ा पी लीजिएगा। काढ़ा हाथ में गिर गया क्या? दिखाई दवाई भी नहीं है। अरे कुछ नहीं गिरा हाथ में, काढ़ा गर्म था, मुंह में लग गया बस। देखिए नहीं मिला, जरूर कुछ आलिया की तरह सवाल पूछने के लिए फोन किया होगा, या फिर कोई ऑर्डर देने के लिए। हाँ निखिल, कुछ पता चला अभी का? हाँ पता चल गया ना, अभी के साथ ही हूँ। कैंडल लाइट डिनर कर रही हूँ। तुम आओगे, ज्वाइन करोगे हमें? मजाक उड़ा रही है इस बात का? मजाक क्या? मेरा मन कर रहा है तुम्हें और आलिया को ना बॉम्ब से उड़ा दूं। प्रॉब्लम क्या है तुम दोनों की? जब भी किसी को कुछ पूछना होता है सीधा मुझे फोन कर देता है, किसी को कुछ ऑर्डर देना होता है सीधा मुझे फोन कर देता है, और ऑर्डर देने के बाद ऐसे इंक्वायरी करते हैं जैसे पिज्जा ऑर्डर किया हो जो 30 मिनट में डिलीवरी हो जाएगी। देखो मुझे भी पता है कि अभी और प्रज्ञा को ढूंढना है और मैं ढूंढ रही हूँ। मिल जाएंगे तो तुम्हें फोन करके बता दूंगी, लेकिन तब तक प्लीज मुझे फोन करके मेरी नींद खराब मत करो। तो तुम सो कैसे सकती है? प्रज्ञा हमारा वीडियो बना कर गई है, तुम्हें नींद आ रही है? अनबिलीवेबल। देखो तुम्हें जो करना तुम करो, लेकिन प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, मेरी नींद खराब मत करो। ये सबसे ज्यादा तकलीफ इस लड़की को होनी चाहिए, इसकी नींद आराम होनी, और मैं यहाँ To hell with this woman, to hell with these women. ये क्या है क्या यार आलिया? और ये सोचा चैन की नहीं सो रहा, मुझे क्या प्रॉब्लम है? मैं हर प्रॉब्लम की सोल्यूशन वैसे भी निकाल सकता। चल निकल, तू भी सो जा आराम से। ये टाइम सोने का नहीं है, तेरे सारे सपने टूटने वाले हैं। तू सो कैसे सकता है? तू अभी प्रज्ञा को मिलने से रोक नहीं सकता, तो कम से कम अपने आप को बचाने के लिए बैकअप प्लान तो बना सकता है ना। इससे पहले कि वो दो बेवकूफ लड़कियां नाव डुबो दें, तू अपनी लाइफ बोट बना दे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।